रूम पे मैं टीम बनाया तो उसमें मेरा ख्याल 49 रुपए का एक बैटल था, जिसमें से मैं 49 रुपए भी मेरा वापस नहीं आया। फिर मैं उसके वापस के चक्कर में कि 49 फिर से करूँ वापस आ जाए, फिर उसके बाद लगातार मैं टीम बनाता रहा। फिर एक्चुअली में एक ऐसी रात हुई जो 17 तारीख थी। 17 तारीख रात को लगभग 11 या 11:30 बज रहा था। तो मैच खत्म होने के बाद दिल्ली और पंजाब का मैं सोचा चेक करता हूँ ये मेरा 49 रुपए वापस आया है या नहीं। फिर मैंने एक्चुअली में उसको जब ओपन किया तो मेरा रैंकिंग नंबर 1 था। तो मैं रो रही है माता जी, काहे रो रही है माता जी, बताइए। करोड़पति बन गया बच्चा, खुश है ना? हाँ खुश था भैया। हाँ। क्या चाहती हैं बेटा, इंडिया के लिए खेले, आईपीएल खेले चाहती हैं? जी कब जब बताए आपको, रात कितने बजे रात में बताए थे आपको कि हम करोड़पति बन चुके हैं? 1 बजे तक बताए ना, मगर हमका यकीन नहीं था। हाँ हाँ यकीन बिल्कुल नहीं हुआ? नहीं, हमका झूठ बोलता कहीं नहीं अम्मी होइए। हाँ। अरे रोइए नहीं माता जी, देखिए आप बना रहे थे तो क्या लगता था कि उस समय लगा था कि आज जो मैं टीम बना रहा हूँ ये हमारे भाग्य विधाता है और हमको करोड़पति बना देंगे, उस टाइम मालूम था आपको? जी बिल्कुल नहीं, ये एक ऐसा है उसमें भविष्य चेक कर सकते हो आप, आपको पता नहीं हो सकता जब तक आखिरी वो ओवर और आखिरी गेंद ना हो जाए और आपका रैंक नंबर 1 ना दिखे, तब तक आप नहीं विश्वास कर सकते हो कि हमारी टीम ये परफेक्ट है। जी बीच बीच में बहुत सारे लोग बनाते थे, बहुत दिन से बनाते हैं, जो 10 या 15 साल से भी लगातार के, जब से ये माई 11 सर्कल ड्रीम 11 जब से आया है तब से बहुत सारे लोग खेल रहे हैं, आज तक भी नहीं जीते हैं, क्योंकि उनका हर मैच में भी पैसा लॉस हो जाता था। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जब मैं खेलता था, क्योंकि प्लेयरों को मैं अच्छे खासी जानकारी थी, मैं जो प्लेयर चुनता था या मेरी किस्मत अच्छी थी, अधिकतर मेरा पैसा वापस आ जाता था 49 रुपये। तो एक दिन ऐसा हुआ, वो 17 की रात हमारे जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक और शुभ दिन था। माई 11 सर्कल पर रातों रात प्रतापगढ़ के लाल इस्मामुल हक की किस्मत बदल गई और बन गए रातों रात करोड़पति। जी हाँ, आपको बता दें उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के रानीगंज के सवैया गांव का एक लड़का जो लगातार फील्ड पर कभी स्ट्रगल करता है, लगातार डोर टू डोर मैदान खेलने जाता है और अच्छी रफ्तार में बॉलिंग करता है और क्रिकेट का अच्छा नॉलेज रखता है, जिस पे और माई 11 सर्कल पर लगातार 2 से 3 महीने से ये लगातार अपनी टीम बनाने लगे थे और शायद ग्राउंड पे ये लगातार मेहनत करते रहे। ये सोचे चलिए हम भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सट्टा के बाज़ार में अपनी किस्मत आजमाते हैं कि शायद हमारी भी किस्मत में क्या करोड़पति बनना लिखना है। लेकिन हाँ साहब, एक दिन ऐसा ही हुआ, बीती 18 तारीख की रात को ये रातों रात करोड़पति बन गए। पंजाब और दिल्ली का मैच हो रहा था, इन्होंने उस समय 2 टीम बनाई और इन्होंने सोचा भी नहीं रहा होगा कि हम शायद रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। और लेकिन जैसे ही मैच खत्म हुआ और मोबाइल खोले, उसकी बाद की सारी घटना आपको बताएंगे। हमारे साथ इस्मामुल हक जी हैं जो लगातार मुंबई में एकेडमी ज्वाइन किए हुए हैं और वहाँ पर मैच प्रैक्टिस भी चल रहा है इनका भी सपना है कि आज तो आईपीएल से करोड़पति बने हैं, कल आईपीएल खेलें और फिर देश के लिए खेलें, वनडे टेस्ट T20 खेलें। इस्मामुल भाई पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। कहाँ विचार आया भैया, जब ग्राउंड पे एक तरह से आप मेहनत करते रहे, फिर कहाँ से विचार आया कि हमको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए, सट्टा बाजार में अपनी किस्मत आजमानी चाहिए? मैं तो पहले ये सट्टा बाजारी से बहुत ही ज़्यादा नफरत करता था, क्योंकि हमारे दोस्त भी जो लोग खेलते थे उनको भी मना करता था कि ये सब मत खेलिए। फिर बाद में ऐसे मैं मुंबई में गया तो एक किसी सीनियर थे, एक्चुअली उनका नाम तो हमें नहीं पता, बट उन्होंने हमसे बोला, स्टूडेंट सर करके मैं उनसे बात करता था, वो बोले तुम भी क्रिकेट में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हो तो आपको भी अपनी किस्मत आजमानी चाहिए ड्रीम 11 और या माई 11 सर्कल पे। तो मैंने उनकी बात को गौर किया और फिर से एक दिन आया रूम पे अपने, मैं अंटा फील्ड वडाला में रहता हूँ अच्छा मुंबई में, तो वहाँ पे आया रूम पे मैं टीम बनाया तो उसमें मेरा ख्याल 49 रुपए का एक बैटल था, जिसमें से मैं 49 रुपए भी मेरा वापस नहीं आया। फिर मैं उसके वापस के चक्कर में कि 49 फिर से करूँ वापस आ जाए, फिर उसके बाद लगातार मैं टीम बनाता रहा। फिर एक्चुअली में एक ऐसी रात हुई जो 17 तारीख थी। 17 तारीख रात को लगभग 11 या 11:30 बज रहा था। तो मैच खत्म होने के बाद दिल्ली और पंजाब का मैं सोचा चेक करता हूँ ये मेरा 49 रुपए वापस आया है या नहीं। फिर मैंने एक्चुअली में उसको जब ओपन किया तो मेरा रैंकिंग नंबर 1 था, तो मैं शॉक हो गया। ये एक्चुअली दिखा रहा है या कोई नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है? अच्छा जी, शौक रह गए कि जैसे नंबर 1 रैंक पर देखे 2 से 2.5 महीने से खेल रहे हैं माई 11 सर्कल पे, जैसे ही आप देखते हैं वैसे हैरान रह जाते हैं कि फिर क्या मोबाइल स्विच ऑफ वगैरह करना तो नहीं पड़ गया कि एक बार फिर से खट से काटे हों, मिनिमाइज किए हों, फिर देखने लगे हों? जी नहीं, मैं उस मोबाइल उस वक्त स्विच ऑफ नहीं किया। फिर से मैं कुछ टाइम वेट किया, अगर ये सच है तो कुछ टाइम बाद तो अमाउंट जो है मेरे अकाउंट में माई 11 सर्कल के आ जाएगा। अच्छा। तो 15 से 20 मिनट बाद माई 11 सर्कल के अकाउंट में 1 करोड़ जब आया तो मैं उसे 2-3 ग्रुप थे मेरे व्हाट्सएप में, उस पर डाला, स्टेटस भी डाला
इसीलिए ज़्यादा हाईलाइट हो गया। अच्छा, जी। माई 11 सर्कल पर आपने 10 से 15 मिनट वेट किया, जब पहले रैंक आपकी दिखी तो आप सोचे कि अगर ये सही है, सपना नहीं हकीकत है, तो 15 से 20 मिनट बाद आपका पैसा विड्रॉल हो जाएगा आपके अकाउंट में। जी बिल्कुल, और वही हुआ। हाँ, जी। वही हुआ। जी। फिर सबसे पहले किसको बताया आपने कि मैं करोड़पति बन गया हूँ, किसको? फिर कैसा लगा उस समय जब आपके अकाउंट में उस कितना वक्त पैसा फिर भी मेरे पास पैसा आया था अकाउंट में, फिर भी मैं शौकी था। हाँ, मैं क्योंकि कमरे में अकेला था, कोई नहीं था। अच्छा। मैं कमरे में अकेला ही रहता था। फिर मैंने मेरे व्हाट्सएप में 1-2 ग्रुप गांव के थे, मैं उसमें डाला। तो 2-4 लोगों ने, मेरे भाई थे और 10-15 लोग उस टाइम ऑनलाइन भी थे, तो मैसेज वैसेज करने लगे। फिर उसके बाद मैं मोबाइल बंद कर दिया। तो एक्चुअली में सब लोग फिर फ़ोन पे फ़ोन आने लगा हमारे पास, क्या ये सच है, सच है? यही बधाई आने बधाई लगी, देने हैं? की। जी बिल्कुल। और शॉकिंग हो गए होंगे गांव के लोग देखते ही कि इस्मामुल हक वही बाबा जो मैदान पे कभी संघर्ष करते थे, आज उनकी किस्मत बदल दी है, शायद कहीं और लिखा है आपको जाना। माई 11 सर्कल ने आपको एक ऐसा उपहार दे दिया है, आपके संघर्षों का नतीजा जो आप मैदान पे कभी करते थे वो आज माई 11 सर्कल से मिला है। तो कहाँ पैसा, कितना पैसा आया है आपके अकाउंट में? अभी तो फिलहाल 1 करोड़ पूरा आया है, लेकिन उसमें से 30% कट कर 70 लाख ही मिलेगा। 30 लाख सरकार जीएसटी ले जाएगी, सरकार को जीएसटी जाएगी जी। और 70 लाख आपको मिलेगा। जी। कहाँ यूज करने वाले हैं बाबा, कहाँ यूज करने वाले हैं 70 लाख को आप? ज़्यादा से ज़्यादा तो मैं अपनी तक जो स्ट्रगल करता था क्रिकेट के फील्ड में, पैसे से ही अकाउंट एकेडमी नहीं कर पाता था। अब ज़्यादा से ज़्यादा वहीं पे ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि अपनी लाइफ मेरा टारगेट वही है। मैं घर वालों को पहले भी बोला था कि मुझे क्रिकेट ही में ज़्यादा इंटरेस्ट है। जी। शादी नहीं करना है, शादी मत करवाओ, हमारी क्रिकेट खिलवाओ, पापा बता रहे थे आपके। देखिए पापा से बात कर लेते हैं 1 मिनट आपके। क्या नाम हो चाचा? थोड़ा सा आगे आ जाएंगे। क्या नाम हुआ? मुस्तफ़ा। क्या करते हैं मुस्तफा जी? हाँ, टैक्सी चलाते थे बॉम्बे में। हाँ, अभी तो नहीं चला रहे हैं, पहले चलाते थे। अच्छा पहले करीब 4 साल से कोरोना के पहले से नहीं चला रहे हैं। अच्छा फिर कोरोना। हाँ, कभी कभी चले जाते हैं, 10 दिन या 1 महीने के लिए बस, और टाइम ही नहीं है। अच्छा, घर पे बहुत सारा काम है, देखना पड़ता है। कितने बजे पता चला कि बेटा करोड़पति बन चुका हाँ, है? करीब हमसे 1 बजे बताया वो, मैं यहाँ बैठा था, यहाँ बैठा हुआ था। अच्छा। थोड़ा तबीयत खराब थी हमारी, मैं सोया नहीं था बहरहाल। हम्म, तो बोले अब्बा अब्बा, तो बोले भाई क्या है, रात को इतने बजे 1:30 बज रहा है भाई, क्या है, क्या प्रॉब्लम है? फिर बोले ऐसा ऐसा है, अच्छा। पासबुक दो, ऐसा वैसा, तो बैंक का तब तो तब वही तो आपकी तबीयत हरी हो गई होगी, जो थोड़ा बहुत बीमार हरी। रहे होंगे। हाँ, तो हरी तो थी, ठीक है, मगर थोड़ा तबीयत तो ज़्यादा खराब थी, हम्म, तो उतना नहीं। बाद में भी गुस्सा हुआ जो है, बाद में सुबह जो हुई। अच्छा भरोसा हुआ कि नहीं जब बोले हम करोड़पति बन नहीं, एकदम भरोसा तो नहीं था। बोला यार फेक न्यूज़ नहीं है जो है। गए? तो आदमी बोले भाई ये कोर्ट से है, ऐसा फर्जी और कंपनी नहीं है, ये कोर्ट से है, ऐसा वो नहीं, फर्जी कंपनी नहीं है। सारे सुबह से फ़ोन लगे, फ़ोन से मेरी आवाज़ भी ख़राब हो गई है, अच्छा। इतना साफ नहीं है, मतलब बहुत सारा फ़ोन 2 बजे तक उठाना पड़ा। बहुत सारे लोग करते थे भाई, हमारे दोस्त, इनके दोस्त या रिश्तेदार वो लोग या गांव वाले, तो बात करते करते मेरे गला भी पकड़ लिया है। अच्छा, हमारा अभी फिर भी ठीक है थोड़ा। क्या बताया था आपको कि हम माई 11 सर्कल पे टीम बनाते हैं और सट्टा खेलते नहीं, हैं? ये बताया था 1-2 बार, मतलब कभी 500 कभी 1000 पाया था। अपना खेलते थे, मतलब ज़्यादा अपना खेलते थे, हमसे कोई ज़्यादा वो नहीं था, अपना खेलते थे। अच्छा। हाँ, ज़्यादा काम भी उनसे नहीं लेता था, कि थोड़ा काम हम भी कर देते थे भाई, भैंस गोरू का जो कुछ कोई चारा बारा है, मगर करना पड़ता था इनको भी, मगर ज़्यादा हम ही करते थे। अच्छा। ये नहीं कि भाई यही करो तो चलो बैठो, नहीं, थोड़ा टाइम देता था इनको ज़्यादा भरपूर। क्रिकेट के लिए टाइम क्रिकेट के लिए, हाँ, वैसे भी बहुत सारा टाइम देता था। जानकारी थी जब टीम आप बना रहे थे, तो क्या लगता था कि उस समय लगा था कि आज जो मैं टीम बना रहा हूँ ये हमारे भाग्य विधाता है और हमको करोड़पति बना देंगे? उस टाइम मालूम था आपको? जी बिल्कुल नहीं, ये एक ऐसा है, उसमें भविष्य चेक कर सकते हो आप, आपको पता नहीं हो सकता जब तक आखिरी वो ओवर और आखिरी गेंद ना हो जाए और आपका रैंक नंबर 1 ना दिखे, तब तक आप नहीं विश्वास कर सकते हो कि हमारी टीम ये परफेक्ट है। जी। बीच बीच में चेक बहुत सारे लोग बनाते थे, बहुत दिन से बनाते हैं, जो 10 या 15 साल से भी लगातार के, जब से ये माई 11 सर्कल ड्रीम 11 जब से आया है, तब से बहुत सारे लोग खेल रहे हैं। अब आज तक भी नहीं जीते हैं, क्योंकि उनका हर मैच में भी पैसा लॉस हो जाता था। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जब मैं खेलता था, क्योंकि प्लेयरों को मैं अच्छे खासी जानकारी थी, मैं जो प्लेयर चुनता था या मेरी किस्मत अच्छी थी, अधिकतर मेरा पैसा वापस आ जाता था, 49 रुपये। तो एक दिन ऐसा हुआ, वो 17 की रात हमारे जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक और शुभ दिन था वो। जी। ये शुभ दिन था वास्तव में साहब, शुभ दिन घड़ी है, क्योंकि जब करोड़पति आप किसी सोचे नहीं हो और 49 रुपये लगाएं, 98 रुपये लगाएं और आप रातों रात करोड़पति बन जाए, तो ये अपने आप में आश्चर्य और सुखद रात तो होगी ही। माता जी हैं, क्या नाम हुआ माता जी? रिजवाना। माता जी को हल्के में मत लीजिए, माता जी करोड़पति की माता जी हैं।
ठीक है। तो माता जी कब जब बताए आपको, रात कितने बजे रात में बताए थे आपको कि हम आप करोड़पति बन चुके एक हैं? बजे तक बताए ना, मगर हमका यकीन नहीं भा। हाँ, हाँ, यकीन बिल्कुल नहीं हुआ। नहीं हमका झूठ बोलता कहीं नहीं अम्मी होइए। हाँ, अरे रोइए नहीं माता जी, देखिए बिल्कुल भावुक हो जाती हैं माता जी। साहब ये ऐसा समय ही है, ये सुख के आंसू हैं, एक दुख का आंसू होता है, ये सुख का आंसू होता है। जब बेटा कहीं सफलता पाता है अपनी माता के सामने, अपनी माँ अपनी आंखों के सामने, जब बेटा स्ट्रगल करता है और फिर सफल होता है तो आंख से आंसू निकल जाते हैं। क्यों रो रही हैं माता जी? काहे काहे रो रही हैं माता जी, बताइए। करोड़पति बन गया बच्चा, खुश है ना? हाँ खुश था भैया। हाँ, क्या चाहती हैं बेटा, इंडिया के लिए खेले, आईपीएल खेले चाहती हैं? हाँ वो तो खिलावत रहा भाई पहले से। हाँ पहले से खिलाती थी। हाँ आज माता की आंखों में आंसू हैं साहब, लेकिन ये आंसू आपको गमगीन नहीं करेंगे, आंसू आपको दुख नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि अगर आपका भी लड़का कहीं अपने सपनों के लिए उड़ान भर रहा होगा तो शायद ये घर वालों को वीडियो दिखाएंगे कि इस्मामुल हक की तरह हमारी भी किस्मत कभी भी बदल सकती है। लेकिन निवेदन आपसे यही रहेगा कि आप 49 रुपये से ज़्यादा कभी भी ड्रीम 11 हो या माई 11 सर्कल हो, कहीं भी सट्टेबाजी आप करते हो, उससे ज़्यादा ना लगाएं। अगर आपकी किस्मत बदलनी है तो 1 रुपये में बदल सकती है, 49 रुपये में बदल सकती है, नहीं तो आप करोड़ों करोड़ों इन्वेस्टमेंट कर देंगे फिर भी आपकी किस्मत नहीं बदलेंगी। क्यों माता जी? हाँ। उस रात पता चला तो कैसा लगा आपको? घबराहट है भाई हमारे, के बाद हम कहे नहीं बेटो झूठ हट है, कहे नहीं अम्मी देखा या सही हट है। हम फिर मोबाइल कहे बंद कर दिया, कहे नहीं अम्मी मोबाइल न बंद कर। अब हम कहे नहीं भाई ये बंद कर दे। हाँ अच्छा, बोली कि मोबाइल ही बंद कर दीजिए। हाँ हम कहे मोबाइल बंद कर दिया। हाँ, नहीं कोई आए मोबाइल से पैसा लेके चला जाए। हाँ? रात में 1 बजे रात में भाई कोई भी डर जाए कि एक करोड़पति हम और रात में कोई हमारे मोबाइल से पैसा लेके चला जाए, ये डर था क्या? नहीं डर नहीं रही, अब अपने लड़के हम डरात रहे हैं। अच्छा, शायद ये भी होता है साहब कि अगर ज्यादा पैसा अचानक आ भी जाता है तब भी घर वाले डर जाते हैं ना, हाँ कि करोड़ रुपए अकाउंट में आ जाए और डर जाता है आदमी। हाँ खुश है ना माता जी? हाँ खुश है। हाँ, कहाँ पैसा लगवाएंगे अब इनको, खेल ओल में आगे बढ़वाएंगे कि नहीं? खेल ओल में बढ़ाओ था पहले घर लगा बनवाएंगे, रहा। घर दिखा दीजिए एक बार साहब इस्मामुल का, घर न देखो। एक बार देख लीजिए घर माता जी संकोच कर रहे हैं क्योंकि अब करोड़पति बन गई हैं, और करोड़पति भाई अब अच्छा आसियाना घर और बनवाएंगे कि नहीं अब बढ़िया? अरे जब रोज अल्लाह ताला उतना वो करिए बनवाओ तबे, मगर अब ही न बनवाओ, वही अपने लड़के का आगे बढ़ाओ। हाँ, हाँ पहले ये सफल हो जाए अच्छे से, हाँ अच्छे से। तब फिर कहीं आईपीएल वगैरह खेलने हाँ। लगे, जहाँ जीते हैं हाँ टीम इंडिया के लिए खेलने लगे, हाँ तब घर और बनवाएंगे। हाँ? तब घर और बनाओ। चलिए ये देखिए, एक बार और बात कर लेते हैं, क्या कहना चाहेंगे उन युवाओं के लिए जिनको अनुभव तो कम होता है लेकिन वो लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लगातार टीम इंडिया पे खेल के लिए वो बना रहे हैं, टीम बना रहे हैं माई 11 सर्कल पे, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, कैसे वो टीम बनाए ताकि वो मैच जीत सकें? अगर जैसे आपकी भी किस्मत बदली उनकी भी किस्मत बदल सके, कैसे कर? क्योंकि मैं यही कहूँगा उनको, मैं कोई ज्योतिषी या कोई मौलाना तो हूँ नहीं कि कुछ भी करके मैं टीम बनाया। बस मेरा दिन अच्छा था, मैं बहुत दिनों से बहुत सारे लोग टीम बना रहे हैं, वो नहीं जीते, मेरा दिन अच्छा था और मेरी किस्मत अच्छी थी। मुझे एक अच्छा प्लेटफार्म मैं ढूंढ रहा था, वो प्लेटफार्म मुझे मिल गया अपने कैरियर के लिए, अच्छा, क्रिकेट के लिए आगे बढ़ने के लिए। जी, बाकी अगर वो टीम बना रहे हैं तो एक ही टीम बनाएं, अगर उनकी किस्मत चमकनी होगी तो एक ही टीम में चमक जाएगी। इससे पहले भी मैंने 2-4 दिन 4 टीम बनाया, उसमें मेरे 4 टीम में का एक भी रुपये वापस नहीं आया। अच्छा। फिर मैं बोला वापस बैक चलता हूँ, 2 टीम या 1 टीम ही लगाता हूँ। वैसे भी मेरी हाईएस्ट जो टीमें थी 4 टीम बनाया था अपने 2 महीने के एक्सपीरियंस में माई 11 सर्कल पे। मैं 1-2 बार ड्रीम 11 भी खेला, 1 रुपये से मुझे छूट मिली थी, 1 रुपये से 49 रुपये का बैटल 1 रुपये में दे रहा था। 1 रुपये में भी करोड़पति बन सकते हो। अच्छा जी, 1 रुपये में नहीं बदली थी किस्मत? उसमें 1 रुपये में नहीं बदली, मैं लगातार 2 महीने से अब खेलता गया, तो 17 तारीख वाली रात उसी दिन मेरी किस्मत बदली और मैं 1 करोड़ रुपए जीता माई 11 सर्कल पे, फर्स्ट रैंक। क्यों माई 11 सर्कल ही चुना सट्टेबाजी के लिए? सर मुझे उसमें मैं लगातार खेलता गया, तो उसमें मैं माई 11 सर्कल पे VIP कोटा भी हो गया था मेरा। अच्छा, 2 महीने में ही मुझे एक गेम जो है वो फ्री मिलता था। अच्छा। एक कॉन्टेक्ट फ्री खेल सकते थे, 1.5 लाख का कॉन्टेक्ट था, फर्स्ट रैंक 10,000 रुपये था। अच्छा, जी, और अब तो करोड़पति, अब कहाँ लाख 1.5 लाख, अब तो 30% आप सरकार को टैक्स देने जा रहे हैं, मतलब बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करने जा रहे हैं देश के लिए, क्योंकि जब आप करोड़ रुपए जीतते हैं तो 30% जो सट्टेबाजी का रूल है उसमें 30% आपको टैक्स देना ही पड़ता है। तो आज आप
वैसे भी छोटी छोटी चीज़ें खाते हैं उसमें टैक्स देते हैं, लेकिन शायद 30 लाख आपके क्षेत्र में कोई नहीं दे रहा होगा टैक्स। क्यों भाई आज तक? क्षेत्र में क्या है, प्रतापगढ़ में हमारे अंदाजे तो कोई नहीं दिया होगा, मेरे अनुमान से जो कोई होगा, फिर भी मैं जो जानता हूँ, बाकी गांव और ये छोटा शहर ही, मतलब छोटा शहर ही ये प्रतापगढ़ माना जाता है, सबसे बिछड़ा हुआ, लेकिन अभी इस टाइम पे डेवलपमेंट कर रहा है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ डेवलप कर रहा है जी जी, बाहर कहीं भी जाइए आप, प्रतापगढ़ के नाम से पहले एक टाइम ये हुआ करता था, किसी को जॉब वॉब भी, प्राइवेट जॉब भी नहीं मिलती थी प्रतापगढ़ नाम बताने से। अच्छा, जी, अगर प्रतापगढ़ जिला बोल दिए, क्या मुंबई में क्या खौफ है प्रतापगढ़ जिले का तो मुंबई में नहीं, बहुत सारे जिलों में ही उसका खौफ है, बहुत सारे स्टेट में भी उसका खौफ है। अच्छा, जी, प्रतापगढ़ का नाम सुनते ही है। एक पड़ा सो प्रतापगढ़ के नाम से ये मशहूर भी है, आप जानते भी होंगे। हाँ। जी, राजा राजा किला किला प्रतापगढ़ बड़का जिला, बड़का जिला। बड़का एक जिला कहते हैं लोग। साहब भी आए थे यहाँ पे, वो भी उसका वीडियो भी वायरल हुआ था उनका, तो ये भी सुने होते, ये प्रतापगढ़ बड़का जिला के नाम से जाना जाता है। एडीजी प्रेम प्रकाश जी बोले थे सर, एक्चुअली नाम तो नहीं पता हमें। वीडियो सोशल मीडिया पर वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था। ये कहानी है इस्मामुल हक के संघर्षों की, ये कहानी है उनके पिता के संघर्षों की, ये कहानी है गांव घरेलू मैदानों से खेलकर मुंबई तक का सफर तय करने वाले इस्मामुल हक उर्फ बाबा की कहानी है। बाबा आज रातों रात करोड़पति बने हैं, 2 दिन से करोड़पति हैं ये, 30 लाख सरकार को टैक्स देंगे। चलते चलते एक बार पिताजी से एक बात करेंगे। और गांव के लोग हैं, कुछ लोग सड़कों पर देख रहे हैं कि करोड़पति का इंटरव्यू हो रहा है, लेकिन पिताजी ये बताइए, जब शुरू में बच्चा आपका क्रिकेट खेलता था तो कैसा आपका बिहेवियर वगैरह रहता था? कि एक अपने यहाँ ट्रेंड चलता है, अगर आप सुने होंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, नहीं दोनों दोनों था। हाँ। पढ़ो भी और खेलो भी। पढ़ाई के टाइम पढ़ो, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे पढ़ोगे। ऐसा ही है। क्या था अभी याद नहीं आ रहा है। खेलोगे कूदोगे, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, ये कहावत चलती थी। मगर इनको खेलने के लिए मैं भरपूर टाइम देता था, और पढ़ने के लिए भाई कम से कम आपको इंटर या बीए तक ले जाना है, उसके बाद भी कुछ भी करना है। ये पढ़ाई करते रहो और वो भी खेलो, ठीक है, मगर पढ़ाई भी साथ में करते रहो। तीनों लड़के हमारे करीब करीब सब पढ़े हैं। अच्छा। बड़ा वाला बीए किया है, ये भी बीए समझ लो किए, और बीच वाला वो 10वीं में बोला भाई अब्बा हमको अब नहीं पढ़ना है आगे, हम कोई काम करेंगे। ये 4 भाई और देख रहे होंगे आपको वीडियो में, आप लोग भी अब माई 11 सर्कल पे टीम बनाएंगे? क्या बोलिए ना। जी हाँ, करोड़पति बनने का शौक है कि नहीं? जी हाँ। हाँ? अब भाई का देख के इन्हीं के पास आइएगा टीम बनवाने के लिए। अगर ये अपनी किस्मत बदल सकते हैं तो आप चारों लोगों की किस्मत बदल सकते हैं। जी आज का मैच लगाएंगे कि नहीं? जी जी, लगाइए माई 11 सर्कल पे, भाई से टीम बनवाइए। शायद गेहूं के साथ घुन पिसता है, किसी के सहारे किसी की नैया पार हो सकती है। तो चलिए, आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए अल्लाह बोल प्राइम। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मैं तुल तिवारी। जय हिंद, जय भारत।